हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजीत सिंह कश्यप और स्वागत है आपका इंडियन स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें रिसेंटली स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे एनालिसिस ज़रूर से पसंद आएंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम सीधा चार्ट्स पर। तो चार्ट्स पर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वरुण बेवरेज का चार्ट जो है यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि है डेली टाइम फ्रेम का। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन के अंदर, एक एरिया के अंदर ये जो स्टॉक है वो काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड 4 नवंबर से। अगर हम एक और चीज़ यहाँ पर इसका सपोर्ट एरिया भी ड्रॉ कर लेते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट एरिया है ये स्टॉक का, जो कहीं ना कहीं ये जब भी स्टॉक इस एरिया में आता है, इस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहीं से ये बाउंस बैक करता है। तो पहले क्या हो रहा था कि इस पर्टिकुलर एरिया पे ये जो एरिया है अराउंड 800 के लेवल का, ये कहीं ना कहीं इसके लिए रेजिस्टेंस था। एक बार ये वापस से गया लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस वापस से नीचे आ गया, वापस 2 बार 3 बार। तो जैसे जैसे क्या होता है कि स्टॉक जब बार बार किसी एरिया को हिट करता है तो वो एरिया क्या होता है, वीक होता रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस एरिया था वो कहीं ना कहीं वीक हो गया। उसके बाद से जैसे ही ये ब्रेकआउट किया, उसके बाद में यहाँ पर वापस से जो सपोर्ट लेने आया, यानी कि पहले जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था वो कहीं ना कहीं अभी इसका सपोर्ट एरिया बन चुका है। और वापस से स्टॉक ऊपर जाता है, वापस से नीचे आता है, उसी एरिया पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट बना के बार बार जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो दिसंबर के बाद से ऑनवर्ड्स की ये लोअर हाई इसमें बनते जा रहे हैं ऊपर की तरफ में। कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्शन है इसकी ऊपर होती जा रही है। एक और चीज़ से इसको कंफर्म करेंगे। पहला तो ये पैटर्न है जिसमें हमने सभी इसके लोस को कनेक्ट किया है। अगर आपको ये करना है तो मैं आपको यहाँ पर इसको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने ये जो लाइन है वो ड्रॉ करी है। 1 सेकेंड, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से दोस्तों ये ट्रेंड लाइन का आपको टूल उठाना है और वापस से जो इसकी रिसेंटली हाई हैं वहाँ से इसको कनेक्ट कर लेना है दोस्तों, इस तरह से। और यहाँ से ये इसके जो जितने भी लो हैं वहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर लिया। अब चाहे तो इसको ले सकते हैं इस तरह से। आप ट्रेंड लाइन दोस्तों इस तरह से क्रिएट करनी है कि जितने भी लोअर हो, मैक्सिमम जितने हम टच कर सकते हैं उनको हमें कनेक्ट करना होता है, और ऐसे ही हाई की तरफ हाई और लो को कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह का कुछ पैटर्न यहाँ पर बन के नज़र आ रहा है। इसको एक और चीज़ से कंफर्म कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर मूविंग एवरेजेस से अपनी। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इस चार्ट पर एक टेम्पलेट बनाई हुई है। तो टेम्पलेट मेरी जो है 3 मूविंग एवरेज जो भी मैं फॉलो करता हूँ वो ऑलरेडी यहाँ पर सीधे लग जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों मूविंग एवरेजेस यहाँ पर ऊपर है। और जब भी हम कोई भी एनालिसिस करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, खासकर हम ये चेक करते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा उसमें रुकते हैं। 1 से 2 महीने, 1.5 महीने, हो सकता है 3 से 4 महीने भी स्विंग ट्रेडिंग चलता है। तो हम ये देखते हैं कि अल्टीमेटली जो ट्रेंड है वो क्या है। तो अगर हम मंथली ट्रेंड देखें वरुण बेवरेज का, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये पूरी बहुत ही ज़्यादा अप ट्रेंड में है। स्टॉक नीचे नहीं आया। ये 2020 में अराउंड कोविड के आसपास में नीचे आया था, उसके बाद से अप ही है। और उसमें तो हालांकि जितने भी अच्छे स्टॉक हैं वो सभी नीचे आए थे। वीक में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम है, अप ट्रेंड में है। और डेली पे भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में है स्टॉक। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, ये यहाँ पर 3 मूविंग एवरेजेस मैंने यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये येलो वाली है वो यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज को शो कर रहा है, रेड कलर 200 डे की मूविंग एवरेज, और 400 का पर्पल कलर जो ब्लू कलर है वो उसको शो कर रहा है। तो हमें जब भी क्या होता है स्टॉक में कहीं पर भी एंट्री लेनी होती है तो हमें ये ट्राई करना होता है कि मूविंग एवरेजेस के आसपास ही अगर आप लें तो वहाँ पर आपको एक बेटर एंट्री मिलती है। और कहीं ना कहीं वहाँ से अपसाइड मोमेंटम के जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है दोस्तों। जैसे यहाँ से मूविंग एवरेज के दूर था तो वापस से यहीं पे आया। और दोस्तों कितना भी अच्छा स्टॉक हो वो ज़रूर से मूविंग एवरेज को टच करने ज़रूर आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो 1 महीने बाद आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये 100 मूविंग एवरेज के पास आया, वापस से देखिए कितना अच्छा इसमें राइज आया, वापस से गिरा, फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट एरिया में आ गया। तो ये पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया है, यहाँ से अगर ये स्टॉक निकलता है और बाउंस बैक करता है तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं प्लान करना है और इस ट्रेड को छोड़ देना है 1 से 2 महीने 3 महीने। जब तक इसका ट्रेंड चेंज ना हो, मैं तो ये आपके
को कहता हूँ कि आप इसको पोर्टफोलियो में होल्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है क्रिसिल। क्रिसिल को मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ। तो क्रिसिल में ऑलरेडी मैं ये मूविंग एवरेजेस को हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा चार्ट क्लियर दिखे। तो क्रिसिल में अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे ये कुछ एक सपोर्ट एरिया मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, जिसमें ये यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक सेकेंड, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। अब वापस से कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई है दोस्तों। यहाँ पर ये थी, ये भी नवंबर के ऑनवर्ड से ये ट्रेंड लाइन जो है मेंटेन हो रही थी, जो इसने ब्रेक कर दी और ब्रेक भी अच्छे वॉल्यूम के साथ में की है। उसके बाद से स्टॉक नीचे है, तो जैसे ही अगर ये हाई को क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं इसमें भी एंट्री बनाई जा सकती है डेली टाइम फ्रेम के अंदर में। और हमारे जो टारगेट्स हैं वो नियर अराउंड, पहला जो टारगेट है हमारा यहाँ का 3150 के लेवल का होना चाहिए और दूसरा जो टारगेट है हमारा वो 3500 के आसपास का होना चाहिए, जिसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कितना रहेगा, वो जस्ट इस स्विंग के नीचे रहेगा 2700। यहाँ पर ये 2869 का है, तो 2800 या 2790 का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के लिए नहीं। और दोस्तों पैसा जो है आपका स्विंग ट्रेडिंग में ही बनता है, इंट्राडे में पैसा नहीं बनता है, या आपको पैसा बनाने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है। पैसा ज़रूर बनता है वहाँ पर भी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्किल होना पड़ता है, बिकॉज़ वहाँ पर क्या है, हम 1-2% के लिए फाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो रेशियो रहता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो मिनिमम जो प्रॉफिट रहता है 8 से 10% का रहता है, कई बार 20, 30, 40%, या आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। जितना भी हो जाए, ऊपर जाता जा रहा है आप उसको राइट कीजिए, आपको डेफिनेटली हो सकता है वो डबल करके भी देगा, ठीक है। तो उस तरह से भी आप उसको रख सकते हैं, जब तक उसका ट्रेंड चेंज ना हो तब तक आप उस स्टॉक में रहेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बना के देता रहेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है ये, जैसे यहाँ पर हाई, यहाँ पर इसने लोअर हाई था, ये की क्रॉस किया इसने, फिर इसको क्रॉस किया और कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी, वापस से नीचे आया क्योंकि मार्केट अभी 1-2 दिन से नीचे था। अब जैसे ही ये क्रॉस करता है 2930 के लेवल को, तो आप इसमें एक फ्रेश एंट्री ऊपर की तरफ में बना सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है इस स्विंग के नीचे रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो है सीजी पावर। अच्छा, ये जो स्टॉक है मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी शेयर किया है, तो जो लोग हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर भी हम लोग एनालिसिस दिन में 3 एनालिसिस यहाँ पर शेयर करते हैं। तो वरुण बिवरेज में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको शेयर किया हुआ है, तो इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 19 फरवरी यानी कि ये कल के दिन में ये शेयर हुआ है। डेली टाइम फ्रेम, तो आप टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पे शेयर किया गया है। तो इसकी जो है क्रिसिल भी यहाँ पर मैंने इसको शेयर किया है। तो कहीं ना कहीं जितने बड़े टाइम फ्रेम पर हम जो एनालिसिस करते हैं वो ज़्यादा सही होते हैं एज़ कम्पेयर टू 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम के, क्योंकि वहाँ पर नॉइस कम होता है, वहाँ पर एक आपको क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो है सीजी पावर। सीजी पावर पे चलते हैं, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है यहाँ पर अपने रिसेंटली सपोर्ट एरिया से कहीं ना कहीं यहाँ पर उठा है। ये पहले इसका जो है रेजिस्टेंस एरिया था अराउंड नवंबर के आसपास में, उसने इसको फिर ब्रेक किया दिसंबर में और वापस से एक बार रीटेस्ट किया। यहाँ पर एक एंट्री बनती थी दोस्तों, जिसमें क्योंकि हमेशा जब भी ब्रेकआउट हो पहले उसमें नहीं लेना है। जैसे ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर आपको नहीं लेना, भले ही आपको इतना प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन वो कन्फर्मेशन नहीं होता है दोस्तों। यहाँ वापस से रिटेस्ट हुआ, यहाँ से जैसी बाउंस बैक किया, अब यहाँ पर इस वाली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर में आप इसको ले सकते हैं और ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। बट अगर आप इसको यहाँ पर लेते तो आप स्टॉप लॉस कहाँ रखते, यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कहाँ कर रखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि आपको कितना एक अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला। और इसमें दोस्तों तब तक आपको रहना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि किस तरह से आपको पता लगेगा, तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। जैसे ही ये यहाँ आया तो आपने यहाँ पर आपको इतना मूव मिल जाएगा, यानी 175 पे आपने लिया और अराउंड 196, 195 के अराउंड आपने इसको भेज दिया। तो आपको अराउंड मैं आपको बता देता हूँ कि कितना प्रॉफिट होने का उम्मीद है अगर आपने इस कैंडल के ऊपर में लिया।
अराउंड यहाँ भेज दिए, तो लगभग 12% के आसपास का आपको प्रॉफिट हो सकता था, जिसमें कि आपका जो लॉस था दोस्तों यहाँ पर बहुत कम था। अगर हम इससे भी मेज़र कर लेते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से, अगर इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आपकी एंट्री है तो आपका स्टॉप लॉस कितना है, जस्ट इस स्विंग के नीचे, इस वाली कैंडल के नीचे, और आपका प्रॉफिट कितना है 195 का अराउंड था ये, तो 1:1.5, यानी कि अगर आप खोएंगे तो अगर आपका 100 रुपये लगा रहे तो उसमें आपका 12 रुपये लॉस है, लेकिन 20 रुपये वहाँ पर प्रॉफिट है। तो इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सही होती है, ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट कमा के देती है, और कहीं ना कहीं इसमें जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा रहती है इंट्राडे के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंट्राडे में एक दिन में मार्केट में कुछ भी हुआ तो तुरंत वहाँ पर दिख जाएगा। आज आपने एनालिसिस किया, नहीं गया स्टॉक, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें से निकलना ही पड़ेगा या फिर होल्ड करना पड़ेगा, और कई बार हम मार्जिन ज़्यादा ले लेते हैं जिसके कारण हम उसको होल्ड नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों अगला स्टॉक देखते हैं जो कि है JSW एनर्जी। JSW एनर्जी, ये JSW एनर्जी में अगर हम देखें मंथली ट्रेंड तो उतना ज़्यादा अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी ये एक बार ये वाले एरिया को ऊपर ब्रेकआउट किया है, वापस से नीचे आया है, क्योंकि एक पिछले महीने ये कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में कुछ डाउनफॉल आया था जो कि स्टॉक के अंदर दिखा भी है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एरिया मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया था जिसमें ये स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था काफ़ी टाइम से। अगर आप देखेंगे तो ये डेली टाइम फ्रेम है, नवंबर ऑनवर्ड से ये इस पर्टिकुलर एरिया में ही घूम रहा है, और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया और कहीं ना कहीं वहाँ से ये बाउंस बैक करके ऊपर जाने की उम्मीद यहाँ पर दिख रही है। तो इसमें हम यहाँ पर एंट्री ले सकते इस पॉइंट पर। मैं इसको इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दूँगा, हालांकि मैंने इसको इंस्टाग्राम पे पहले शेयर किया होगा अराउंड शायद 11 फैब में, बट यहाँ पर एक्चुअल में स्विंग ट्रेड की जो ट्रेड है वो अभी एक्टिवेट हुई है, पहले नहीं हुई थी। हमेशा हमें पुल बैक का वेट करना, उस पर ट्रेड करना। तो जैसे यहाँ पर गए वापस से फिर ऊपर यहाँ पर अपसाइड के टारगेट यहाँ पर खुल जाएंगे, और आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर कहाँ पे रखना है यहाँ पर वो भी बता देता हूँ मैं। और एक और चीज़, स्टॉक नीचे आए तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं निकलना, निकल जाइए बिना इमोशन के, क्योंकि अगर आप नहीं निकलेंगे वो आपको नहीं पता कि वो कितना नीचे जाने वाला, वो मुझे भी नहीं पता कि कितना नीचे जाएगा। हो सकता है वो 0 हो जाए, 1 रुपीज़ हो जाए। ऐसे ही येस बैंक में भी लोग कहते थे कि 140 पे ख़रीदा, फिर 100 पे ख़रीदा, 70 पे ख़रीदा, 60 पे ख़रीदा, कि अब कितना नीचे जाएगा। वो 6 रुपये तक चला गया था दोस्तों। येस बैंक जैसा इतना बड़ा बैंक जिसके फंडामेंटल ख़राब हो चुके थे। तो स्टॉक को जाने के लिए 0 है, लेकिन आपको अपना पैसा 0 नहीं करना है, तो बिल्कुल स्टॉप लॉस पे आपको पैसा निकाल दीजिए। आपको अभी 1000 रुपये का लॉस ज़रूर बड़ा लगेगा, लेकिन जब कल को वो 10,000 रुपये का हो जाएगा तो आपको ये लगेगा कि उस दिन 1000 रुपये में निकाल लिया होता तो कितना अच्छा रहता। तो यहाँ पर हमारे जो अपसाइड के जो टारगेट हैं वो एटलीस्ट पहला जो टारगेट है हमारा ये 409 रुपये के आसपास का रहेगा, जो रिसेंट स्विंग है। तो यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 35 रुपीज़ का है, और आपके जो टारगेट है वो लगभग 66 रुपीज़, यानी कि जस्ट डबल के अराउंड ही है। 1.8 मतलब आप यहाँ तक इसको ले सकते हैं, 4-10 तक 1:2 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप मेंटेन करके चलेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि ये मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी ब्रेकआउट किया है इस एरिया का। बट अगर नहीं मिला तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर हिट हो जाएगा। तो आप इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे, जब भी आप एनालिसिस करें दोस्तों, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे करें, और एंट्री ले तो छोटे टाइम फ्रेम पे 1 घंटा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप एंट्री ले सकते हैं, कि जहाँ पर भी आपको बेस्ट एंट्री मिलती हो। जैसे कि अभी हो सकता है अगर ये नीचे जाए, एक बार पुल बैक और दे जाए, तो हमें अगर 329 पे एंट्री मिले तो बहुत ही अच्छा एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो और भी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर है बाटा इंडिया, जो कि बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बाटा इंडिया ये रहा। तो बाटा इंडिया में दोस्तों यहाँ पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें, पहले डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर स्टॉक चल रहा है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है। तो हम इसको भी एक बार अपने मूविंग एवरेजेस को भी देख लेते हैं। तो मूविंग एवरेज में सबसे जो ट्रस्टवर्दी जो मूविंग एवरेज है वो कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज को वेटेज ज़्यादा मिलता है मार्केट के अंदर।
200 कैंडल्स का जो है EMA यहाँ पर मैंने प्लॉट किया है, और किस तरह से EMA लगाते हैं चार्ट्स पर, अगर आपको ये जानना है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं तो ये 200 डे की मूविंग एवरेज पे इससे पहले भी आया था, और हमेशा जब भी 200 डे की मूविंग एवरेज के आसपास से होके गुजरता है स्टॉक तो कहीं ना कहीं बाउंस बैक अच्छा देता है। यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं, यहाँ पर देखिए स्टॉक जो है अप ट्रेंडिंग का स्टॉक है। मंथली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे इसका तो बहुत ही अच्छा ये स्टॉक है बाटा इंडिया। आप सभी लोग इसके प्रोडक्ट भी हो सकता है यूज़ करते हो, तो अगर आप ये देखेंगे तो स्टार्टिंग से ये स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही मोमेंटम ज़्यादा कर रहा है, नीचे की तरफ इसके जो वो है ट्रेंड वो बहुत कम है। नीचे की तरफ करेक्शन है लेकिन डाउन ट्रेंड में स्टॉक ये नहीं है, इसको करेक्शन बोलते हैं दोस्तों, ये करेक्शन मोड है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 200 डे की मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट ले रहा है बार बार, और अभी ये वापस से यहाँ पर उठा है, और उठने के बाद में कहीं ना कहीं इसमें एक पैटर्न मेरे को यहाँ पर देखने को मिला है। वो भी यहाँ पर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एनालिसिस आपको बड़े टाइम फ्रेम पे करना है, लेकिन आप जब एंट्री लेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जब भी मोमेंटम करता है अपसाइड की तरफ तो इसी तरह की मूवमेंट होती है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ड्रॉ करके, जब भी कोई अप ट्रेंडिंग का स्टॉक है तो हमेशा ऐसे जाएगा, गया कंसोलिडेट किया यहाँ पर, फिर ऊपर, फिर कंसोलिडेट किया, फिर इस तरह से ऊपर। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इसी तरह का दिख रहा है, गया ऊपर, कंसोलिडेट किया। अगर ये इसको ब्रेक करता है 1930 के लेवल को, उसके बाद ब्रेक करने के बाद वापस से एक पुल बैक देता है यहीं के आसपास 1930 या 35 के लेवल के आसपास, तो आपको एंट्री ले लेनी है, और वहाँ पर आपके जो अपसाइड के टारगेट हैं वो पहला जो टारगेट रहेगा और ऑल अराउंड ये वाली जो रीसेंट स्विंग है 2050 के आसपास का जो पहला टारगेट है, दूसरा जो टारगेट है आपका 2150 के आसपास है, और तीसरा जहाँ पर जो टारगेट है वो लगभग 2250 के आसपास का टारगेट है बाटा इंडिया के अंदर। हाँ, लेकिन जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्टॉप लॉस है इस वाले स्विंग के नीचे 1883 के आसपास में, लगभग 30 से 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। बट उसके कंपैरिजन में आपका जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और एक बार अगर ये स्टॉप लॉस ऊपर मतलब आपका जो स्टॉक है वो ऊपर निकलता है तो अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते रहिए, ताकि आप जो भी बेनिफिट है वो कम से कम थोड़ा सा तो लेके ही जाए। अगर स्टॉक इन फ्यूचर में नीचे आता है, करेक्ट होता है, तो आप वहाँ पर स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक जो है वो है लॉरस लैब। लॉरस लैब में भी यहाँ पर हम देख सकते हैं एक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इसके अंदर भी यहाँ पर दोस्तों बनी हुई है। लॉरस लैब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों यहाँ पर देखें तो इसने भी कुछ कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सेकेंड, ये बहुत बड़े लेवल पे शायद ब्रेक हुआ है, काफ़ी पहले से ये चल रही थी ट्रेंड लाइन जो मेंटेन हो रही थी। ये 12 अगस्त के आसपास की ट्रेंड लाइन है जो मेंटेन हुई है, और अगर आप इसका सपोर्ट एरिया देखें तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया था वो कहीं ना कहीं इसका अब सपोर्ट एरिया बन चुका है। इसी लेवल पे कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट लिया है यहाँ के आसपास, इसी जो एरिया है वो 20 से 30 पॉइंट का जो एरिया है वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है स्टॉक कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के बाहर निकला है, और इसका जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर इसको क्रॉस हो जाने दिए 568 के लेवल को, तो उसके बाद में जब ये एक बार नीचे आएगा स्टॉक 568 के लेवल पे, तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल यहाँ पर रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, बट आपके जो टारगेट हैं वो लगभग 100 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर रहेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 30 रुपये के आसपास का रहेगा। 550 पे है, मान लीजिए आप 570 पे लेते हैं तो यहाँ पर 510 का 60 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपके जो टारगेट रहेंगे वो लगभग यहाँ का पहला जो टारगेट है इस वाले स्विंग यानी 664 का जो लगभग 100 पॉइंट ऊपर यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा।
पहला टारगेट, और उसके बाद में आप स्टॉप लॉस सेल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। और जो लोग हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं वो प्लीज़ से फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाइए हमें फॉलो कर लीजिए। और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके जो फीडबैक है उनको ले सके, और हमारे एनालिसिस आपको कैसे लगते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।